हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। रिलेशनशिप से लिंक्ड है वो, कि आपके रिलेशनशिप्स जो हैं जैसे भी चल रहे थे वो भी हम देखेंगे कि आपने क्या क्या झेला है अभी जाते हुए साल में, जिसका आज आखिरी दिन है। ठीक है। और हम ये देखेंगे कि आने वाले साल में रिलेशनशिप को लेके नया साल आपके लिए क्या लेके आएगा, आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, उनसे आपको क्या मिलेगा। और सेकंड थिंग कि आप कहाँ पे स्टैंड करोगे, आप में कौन कौन से चेंजेस आएंगे, नया साल आपके लिए क्या अच्छा लेके आया है। तो मैं डिवाइन से यही प्रार्थना करती हूँ कि जिन लोगों तक भी ये वीडियो जाए, जो लोग भी ये देखें, उनके साथ ये रेजोनेट हो। और प्लीज़ आप जो भी अच्छी एनर्जीज इस रीडिंग से जनरेट होती हैं उनको आप क्लेम करिए। ठीक है। जब हमारा माइंड पॉजिटिव होता है तो हम पॉजिटिव एनर्जी को गेन भी करते हैं। ठीक है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो पॉजिटिव माइंड से जो है वो इस वीडियो को देखें और इसकी सारी एनर्जीज को आप क्लेम कीजिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप में उन्होंने क्या क्या झेला है और आगे आने वाले टाइम में उनको क्या अच्छा मिलने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो जो इन कार्ड से मैं देख रही हूँ ना, आपने ना बहुत कुछ खोया है। जो पीछे कुछ टाइम में, पिछला साल जो आपका निकला है, चाहे वो रिश्ते थे या फिर रिश्तों से रिलेटेड जो भी दुख आपको मिले। ठीक है। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि कोई रिश्ता भी आपने खोया है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे वाली सिचुएशन नज़र आ रही है। ज़्यादा जो है उन्होंने किसी के ऊपर जो वो ट्रस्ट करते थे ना अपने रिलेशन में, वो गया है उनका, जिसकी वजह से उनका अपना ट्रस्ट भी हिला। जिन्हें आप अपना समझकर आपने सब कुछ बताया होगा, जिनके ऊपर आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किया होगा, मुझे ऐसे वाली फीलिंग आ रही है कि जब आपके ऊपर टाइम आया ना तो उन्होंने अपना रंग दिखाने शुरू किए होंगे। आपने बहुत किया, बहुत कुछ किया उन लोगों के लिए, ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आपने सारी चीज़ें बताई, उनके लिए बहुत कुछ किया भी होगा। पर जब आपका टाइम आया तो उन्होंने अपने रंग आपको दिखाने शुरू कर दिए। मतलब मुझे ऐसे वाली इंट्यूशन और ऐसे वाली फीलिंग आ रही है कि उस टाइम पे ना आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा कि क्या करूं, क्या करूं। मतलब आप इतना उस बोझ के नीचे आए होगे ना उन रिश्तों में धोखा खाने के बाद, कि आपको यही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनको छोड़ दूं या फिर इनको झेलूं। झेलूं किस लिए, ये वाली एनर्जी आपके अंदर क्यों आई होगी, क्योंकि आपने बहुत लगाव किया उनके साथ, बहुत उनके ऊपर ट्रस्ट किया, लगाव किया, उनके लिए बहुत कुछ किया। आपके लिए बड़ा मुश्किल था उनके वो चीटिंग वाला फेज, आपसे झेला ही नहीं गया होगा। तो भी मतलब इतना लगाव था आपको
कि आपने फिर भी सेकंड थॉट दी, इतना धोखा खाने के बाद भी दी होगी कि मैं क्या इनको इन्हीं के जो भी चीटिंग है, जो भी कुछ भी इन्होंने किया उसके साथ मैं इनको झेलने का भी आपने सोचा। ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा अटैचमेंट मुझे दिख रही है। मतलब आपको ऐसा लगता था कि उन लोगों के साथ या जो भी पर्सन था आपकी लाइफ में, या फिर मुझे कुछ लोगों के लिए उनके घर के लोगों की रिलेशंस की एनर्जी भी ऐसी आ रही है कि वो रिश्ते ऐसे थे जैसे आपको लगता था कि अगर सारी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए ना तो भी ये मेरे साथ रहेंगे। मतलब इतना ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे आप। पर ना कुछ मैं आपको बताऊं कि उस टाइम ना आपके ग्रह और टाइम भी ऐसा था जिसकी वजह से अपनों ने भी आपको धोखा दे दिया, आपने धोखा खाया। मतलब इसमें मैं ये कहूँगी कि कुछ नियति का भी आ जाता है, कुछ टाइम या कुछ ग्रह चाल भी ऐसी आती है कि जब अपने भी अपने खिलाफ खड़े हो जाते हैं। पर एनर्जी ऐसी थी, मतलब वो सब जो आपने पास्ट में झेला ना उसकी वजह से ना मतलब आप बुरी तरह से टूटिए, मतलब बुरी तरह से टूटे होगे एक टाइम पे जब दिल और दिमाग काम करना ही बंद कर दिया कि मतलब इतना मन को लगा होगा आपके कि जिनके, क्योंकि ऑब्वियस है कि जिनके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं और जिनके बारे में हम सेकंड थॉट ही नहीं देते कुछ भी करने से पहले, अगर वहाँ से धोखा मिलता है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पर वो पास्ट था। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप रेजोनेट कर सको, ताकि आने वाली चीज़ों के साथ आप लिंक हो सको। पर इस टाइम पे ना मतलब आप इतने पक्के हो चुके हो ना, इस टाइम आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप वो सब झेल के, जैसे कहते हैं ना कि लोहे की हथौड़े की मार खा खा के इतना पक्का हो गया बंदा कि उसको अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई आपके साथ क्या कर रहा है। इतना आप पक्के हो चुके हो। इस टाइम की एनर्जी आपकी ऐसी है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मुझे कि कोई क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ, आपके अंदर ऐसी एनर्जी और ऐसा कॉन्फिडेंस और ऐसी मतलब स्ट्रेंथ कहाँ से आई, सोचो आप। क्योंकि आपने अपने रिश्ते जो है ना, अपने फ़र्ज़ आपने बहुत दिल से निभाए। ये ऐसे ही नहीं आई आपके पास ये वाली स्ट्रेंथ। ठीक है, क्योंकि सबके पास नहीं होती है ये वाली स्ट्रेंथ कि उसको मतलब जो भी चीज़ें आप चल रही हैं, कोई धोखा दे रहा है, कोई कुछ भी करना चाह रहा है आपके साथ और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये भी डिवाइन की ब्लेसिंग्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि आपने रिश्ते इतने दिल से निभाए, अपने फ़र्ज़ इतने दिल से निभाए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई, तो डिवाइन ने आपको हिम्मत दी। मतलब ऐसा टाइम है ना, इस टाइम आपकी जो ओरा है, जो एनर्जी है ना, उसको देख के ना जिन लोगों ने आपको दुख भी दिया ना उनको भी बड़ी हैरानी होती होगी कि ये बंदा इतना पक्का कैसे हो गया, इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई। मतलब उन्होंने तो अपनी तरफ से बहुत कुछ तोड़ा आपका। ठीक है, एक तरह से बहुत ही धोखेबाजियाँ हुई आपके साथ, पर इस टाइम उनको देख के भी बहुत दुख होता है। ऐसा नहीं है कि वो आपको अभी नीचा मतलब दिखाने की कोशिश नहीं करते, पर आपकी एनर्जी जो है ना, एनर्जी ऐसी हो चुकी है, आपकी ओरा इतना स्ट्रोंग हो चुका है, स्ट्रेंथ इतनी आ चुकी है कि उनके वार आप पे चलते ही नहीं है। अब उनकी जो गंदी एनर्जीज वो आपको देते हैं ना, वो इफेक्ट ही नहीं करती। जैसे आपने अपने ऊपर इतना काम किया, ठीक है, मतलब अपने अच्छे कर्मास और अपनी अच्छी थॉट और इतनी पेशेंस रखी है आपने कि सब कुछ झेला पेशेंस के साथ, तो ऊपर वाले ने भी आपके ना इर्द गिर्द ऐसा एनर्जी का चक्रा बना दिया कि जैसे कहते हैं ना कि उसको कोई भेद नहीं सकता, उसको उस पे कोई असर नहीं होता अब सामने वाले गंदे लोगों की एनर्जी का, और ना ही आपको होगा अब असर कोई भी। प्रेजेंट एनर्जी आपकी इस तरह की है
और मैं आपको बताऊं कि आगे जो आने वाला टाइम है ना आपका, जो आपका टाइम अब आ रहा है, अब जो नया साल आपका शुरू हो रहा है, वो आपको और मजबूत करेगा। ठीक है, आप और स्ट्रोंग हो जाओगे। मतलब मुझे ऐसी वाली एनर्जी आ रही है इन कार्ड्स को देख के कि आप ना एक चट्टान की तरह बन जाओगे। ठीक है, जिस पर किसी का कोई बस नहीं चलने वाला। और आपको ना अपनी लाइफ में ऐसी खुशी मिलने वाली है कि जो लोग सामने आपसे जलते हैं ना, जिन्होंने आपको इतना नीचा लगाने की कोशिश की, आपके साथ बुरा किया, वो सब ना देखते ही रह जाएंगे। ठीक है, ऐसी खुशियां आपको अब मिलने वाली हैं और अच्छा टाइम आपके पास आने वाला है। अब आपके ना, जैसे कहते हैं ना, रोने के दिन ख़त्म हो गए हैं, हंसने के दिन स्टार्ट हो गए हैं। हंसने के दिन आपके आ रहे हैं। पर साथ में एक चीज़ आपके लिए और आ रही है डिवाइन की तरफ से कि आपको ना जिन अच्छाइयों के साथ आपने ना आपको डिवाइन की इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं। ठीक है, टाइम तो आपने मुश्किल बिताया है और एक थोड़ा लंबा ही टाइम मुझे लग रहा है कि बिताया होगा। तो उन अच्छाइयों को ना आपने छोड़ना नहीं है। मतलब जो अच्छाइयाँ अभी तक आपने अपने अंदर रखी, इतना सब झेलने के बाद भी आपने शायद कभी किसी का बुरा नहीं किया होगा। सोचा तो होगा कि इतना सब होने के बाद कभी तो मन में आता ही है कि इसका ऐसे हो जाए या वैसे हो जाए, पर हाथ से आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया होगा। तो वो सब अच्छाइयाँ अभी भी आपने अपने साथ रखनी है। ठीक है, और वो आपके लिए ना एक ब्लेसिंग का काम कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। तो होप और इन्हीं ब्लेसिंग्स के साथ कि आपका नया साल जो है वो आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ और पास्ट की सारी तकलीफ़ों को ये साल जो है अपने साथ ले जाए और नया साल आपके लिए खुशियाँ लाए भर भर के। इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग को एंड करती हूँ और नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर से मिलेंगे। बाय बाय।